गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में डीसी मशीन के टर्मिनल फाइंड आउट किए हैं और भागों का पहचान किए, तो आज हम लोग ये देख रहे हैं डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर जो है तो ये प्राइम मूवर के द्वारा चलेगा। तो डीसी शंट मीटर को प्राइम मूवर के साथ जुड़ा हुआ है और ये एसी मोटर है। एसी मोटर के साथ इसको हम लोग चलाएंगे। तो चलाने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे डीसी शंट जनरेटर में 4 तार दिखाई दे रहा है। तो चारों तारों को सबसे पहले इसमें हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे कि कौन सा किसका वाइंडिंग है। तो हम लोग जानते हैं डीसी शंट जनरेटर में 2 वाइंडिंग होगा, एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का। तो यहाँ सबसे पहले पता करेंगे कि आर्मेचर का कौन है और शंट फील्ड का कौन है। तो इसके लिए ये मल्टीमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस पर सेलेक्ट कर लिए हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ माप करके देखेंगे तो इसका ये रेजिस्टेंस क्या बहुत कम दिखा रहा है ना। तो ये आर्मेचर का होगा। और ये ब्लैक वाला देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ये जो है अच्छा के पर सेलेक्ट किए हैं इसलिए कम दिखा रहा है। यहाँ 2000 पे कर लेंगे तो ये 445 दिखा रहा है, 44। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है और इसमें लाल वाला में क्या है, कम रेजिस्टेंस होगा। तो यानी कि लाल वाला जो होगा हम लोगों का आर्मेचर और ब्लैक वाला होगा शंट फील्ड। अब इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ब्लैक वाला एक तार और एक रेड तार दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ये दोनों जो है एक ब्लैक यानी कि एक शंट वाला और एक आर्मेचर वाला, ये दोनों को जोड़ लिए। और फिर ये दूसरा जो बचा हुआ है हम लोग के पास इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये शंट जनरेटर बना दिए। अब शंट जनरेटर बनाने के बाद हम लोग को लोड भी देना है और वोल्टेज भी चेक करना है। तो इस मल्टीमीटर को हम लोग वोल्टेज से चेक कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे वोल्ट मीटर पे। ठीक है, अब इसके बाद एक तार इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा तार के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तार इसमें जोड़ेंगे वोल्ट मीटर के साथ। करंट भी माप सकते हैं। तो करंट मापने के लिए हम लोग इस ए मीटर को यहाँ ये जो है रखा हुआ है ए मीटर, ये ए मीटर के साथ जोड़ देंगे तो करंट भी मापा जाएगा और वोल्टेज भी। ये मल्टीमीटर से वोल्टेज मापेंगे और ये मल्टीमीटर से करंट। फिर इसके बाद ये दूसरा सिरा जो होगा, ये जो लोड के लिए जो दिए हैं लैंप, ठीक है, ये लोड के लिए, तो ये लोड के लिए यहाँ डाल देंगे उधर से एमीटर से लेकर के। और फिर इधर वाला जो तार आएगा ये लोड का दूसरा टर्मिनल, ये जो शॉर्ट किए यहाँ, ठीक है, ये लोड का दूसरा टर्मिनल इसके साथ जोड़ देंगे। तो अब इसके बाद यहाँ कनेक्शन तो हो गया हम लोगों का। अब ये जो है प्राइम मूवर को हम लोग घुमाएंगे। तो प्राइम मूवर में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मोटर है और ये जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर। तो जनरेटर को चलाने के लिए हमें प्राइम मूवर चाहिए। तो ये प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एमसीबी को ऑन करेंगे, लाइन आ गया यहाँ। फिर इसके बाद इस हैंडल को स्टार्ट करेंगे और फिर स्टार्ट करने के बाद ये ऑन करना है। ठीक है, तो इसमें देखना है ये वोल्टेज नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ कनेक्शन एक बार देख लेंगे हम लोग, ये शंट का। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का एक तार इसमें जोड़ा हुआ है, एक तार इसमें जोड़ा हुआ है। तो यहाँ ये जोड़ लिए और फिर ये लोड में, और लोड के बाद यहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, तो चालू करके देखेंगे फिर। तो चलिए, अभी जो हम लोग चालू किए थे जनरेटर, वोल्टेज नहीं दे रहा था। तो वोल्टेज नहीं देने का कारण क्या था, ये जो शॉर्ट किए थे हम लोग अपोजिट टर्मिनल शॉर्ट किए थे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के फॉल्ट अपोज कर रहा था इसलिए। तो अब ये टर्मिनल इसको हम लोग उल्टा शॉर्ट करेंगे। ये जो है अभी जो बचा ये इसको टर्मिनल को शॉर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये दोनों को शॉर्ट कर लिए और ये दोनों को शॉर्ट कर लिए। तो अब हमें वोल्टेज भी मापना है, करंट भी मापना है। तो वोल्ट मीटर के लिए इस मल्टीमीटर का यूज कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे ये मल्टीमीटर का ये दूसरा सिरा। और करंट भी मापना है तो करंट के लिए यहाँ से हम लोग ये लगा देंगे इसका वायर ए मीटर का। अब इसके बाद ए मीटर का दूसरा टर्मिनल जो होगा वो सीधे लोड की ओर जाएगा। ठीक है, तो लोड की ओर हम लोगों का क्या है, इसमें ये टर्मिनल
ये लैंप वाला, तो एमीटर का ये टर्मिनल आ जाएगा यहाँ। अब इसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें एक ये है सीरीज में और एक ये है इधर, तो ये आने के बाद इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, यानी कि ये जो शॉर्ट किए हैं शंट जनरेटर का ये टर्मिनल और ये। तो अब हमें वोल्टेज भी चेक करना है, तो इसको हम लोग यहाँ मल्टीमीटर का लीड इसमें जोड़ देंगे। तो अब इसके बाद फिर मोटर को चालू करके देखेंगे क्या हो रहा है। ये हो गया और ये टर्मिनल ये हो मिल गया, ठीक है। अब ये मोटर को चालू करके देखेंगे, ये ऑन है, हैंडल को ऑन करेंगे, ये आने के बाद चालू हो गया। अब यहाँ ये वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि 427 वोल्ट। और फिर ये करंट मापना होगा, फिर इस मल्टीमीटर को यूज़ करके हम लोग करंट माप सकते हैं। तो इस मल्टीमीटर का दोनों सिरा इस पर लगाएंगे तो करंट बताएगा यहाँ 0.03, ठीक है। तो इस तरह से करंट माप लिए और ये मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज दिखा रहा है। तो वोल्टेज यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में भी दे रहा है, तो माइनस में देने का मतलब इसको हम लोग प्लस में करेंगे, तो यानी कि मल्टीमीटर का लीड बदल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लीड लगाए हैं मल्टीमीटर का इस टर्मिनल पे लगा देंगे और वो जो टर्मिनल लगाए थे वहाँ उस टर्मिनल अगले टर्मिनल अनदर टर्मिनल पे लगा देंगे। तो यहाँ ये इसको कनेक्ट कर देंगे बढ़िया से और ये जो होगा यहाँ लगा देंगे, ये हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ फिर अब हम लोग देख लेंगे इसमें चालू करके देखेंगे ये जो है हो गया चालू। अब ये वोल्टमीटर का रीडिंग जो देखेंगे 420 वोल्ट दे रहा है और एमीटर फिर ये मल्टीमीटर लगा करके यहाँ एमीटर भी माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं कितना दे रहा है, ठीक है। 0.03 एम्पियर आ रहा है करंट और वोल्टेज कितना आ रहा है 419 वोल्ट। और ये लोड से हम लोग लाइन जोड़े हैं और लोड में लाइन जुड़े हैं, ठीक है। तो लोड में लाइन जोड़े हैं सीरीज में इसलिए जुड़े हैं कि वोल्टेज हमारा दे रहा है 415 या 420 या 30 के इसके आसपास दे रहा है, ठीक है। तो लोड में सीरीज में लैंप जोड़ने का कारण यही है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, लैंप को सीरीज में जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ करके हम लोग वोल्टेज को मापेंगे और माप करके ये देख लेंगे प्रैक्टिकल। तो हम लोग का आज ये प्रैक्टिकल जो हुआ डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज मापना और लोड के साथ कनेक्ट करना। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल पूरा हुआ। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।